तो वी विल कंटिन्यू विथ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। कल हमने बार मैग्नेट के डिटेल्स देखे थे, मतलब बेसिक बेसिक डेफिनेशन, जैसे मैग्नेटिक लेंथ, ज्योमेट्रिक लेंथ, बार मैग्नेट क्या होता है, उसका पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर फॉर एग्जांपल, राइट। So now we will go ahead with next topic, that is magnetic field due to bar magnet along the axis, मतलब along axial point and along equatorial point. So next topic is magnetic field due to bar magnet, magnetic field due to bar magnet along axial point and along equatorial point. बड़बड़ बिल्कुल करना नहीं, ये टॉपिक इतना सिंपल है, इसमें डेराइव करने जैसा कुछ है ही नहीं। हमको सिर्फ ये देखना है कि 11th स्टैंडर्ड में अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल इन डिटेल स्टडी किया है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल पे एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन डिराइव किया है, और इक्वेटर पे भी इक्वेशन डिराइव किया। तो याद है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। याद है दो इक्वेशंस, 2p अपॉन 4π0 r क्यूब। वेरी गुड। ये एक्सियल पॉइंट पे है, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे सिर्फ 2 नहीं होता है, सिर्फ 2 हटा दो, p अपॉन 4πε0 अपॉन r क्यूब। तो ठीक है, तो रिमेंबर इस टॉपिक में डिराइव करने जैसा कुछ है ही नहीं। यू आर जस्ट सपोज टू से वी हैव सीन दैट। तो व्हाट यू हैव सीन में देख लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे हमने एक पॉइंट लिया था। और एक चीज जो आपको पता होना चाहिए, ये जो पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो ये एक्सिस पे तो है, बट इट इज फार अवे पॉइंट। और कभी भी याद रखना, डिस्टेंस तुम मेजर करते हो फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो सेंटर है वहां से इसका डिस्टेंस है r। कितना डिस्टेंस है इसका? r। ये क्या है? सेंटर। ये क्या है? प्लस क्यू चार्ज। ये क्या है? माइनस क्यू चार्ज। ये डिस्टेंस कितना है? l। ये डिस्टेंस कितना है? l। तो रिमेंबर जो फॉर्मूला आपने बताया वो अंडर वन कंडीशन था, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। इसको शॉर्ट डाइपोल भी बोलते हैं। व्हेन यू हैव डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेरी लार्ज कंपेयर टू द लेंथ l, उसको क्या बोलते हो? शॉर्ट डाइपोल। तो वी ऑलरेडी नो दैट, ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑलरेडी डिराइव किया है। तो वी हैव सीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड along the axis of the dipole is given by तो बताओ इक्वेशन बताओ फटाफट। E इक्वल टू 1/4πε0 2p बाय r क्यूब। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो p के ऊपर बार और प्लस साइन। क्लियर? पक्का? गुड। व्हाट इज p? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और p क्या होता है? q इंटू 2l। p क्या होता है? q इंटू 2l। सिमिलरली हमारे पास अगर एक बार मैग्नेट हो, तो सिमिलरली इन केस ऑफ बार मैग्नेट, सपोज मेरे पास एक बार मैग्नेट है, और आपको पता है बार मैग्नेट का एक्सिस इज अ लाइन विच पासेस थ्रू बोथ द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है। आपको नॉर्थ लिखना है नॉर्थ लिखो, यहाँ साउथ लिखना है साउथ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये क्या है? सेंटर। ये डिस्टेंस कितना है? l। ये डिस्टेंस कितना है? l। पॉइंट कहाँ पे है? एक्सिस पे p। डिस्टेंस कितना है एक्सिस का? डिस्टेंस कितना है? अरे r। कहाँ से मेजर करते हो? सेंटर ऑफ द मैग्नेट। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ द मैग्नेट डिस्टेंस कितना है? r। तो इस टॉपिक में
डिराइव करना ही नहीं है, हमको बोलना है सिमिलरली। जैसे यहाँ पे तुमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पे? अलोंग द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल था, वहां पे मैग्नेटिक डाइपोल इज गिवन बाय ई बार की जगह पे बी बार। और एप्सिलॉन जीरो अगर डिनोमिनेटर में है तो म्यू जीरो न्यूमरेटर में आता है। एप्सिलॉन जीरो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू जीरो होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो कहाँ है? डिनोमिनेटर, तो म्यू जीरो कहाँ जाएगा? न्यूमरेटर। और 4 पाई जैसा है वैसा रहेगा, 2 जैसा है वैसा रहेगा, आर क्यूब जैसा है वैसा रहेगा, सिर्फ पी की जगह पे क्या आएगा? एम। व्हाट इज एम? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कांस्टेंट चेंज हो गया, एप्सिलॉन जीरो की जगह पे क्या आ गया? म्यू जीरो, और पी की जगह पे क्या आ गया? एम। दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं, वैसा का वैसा एज इट इज फॉर्मूला है। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे फाइंड कर रहे हो? तो मैग्नेटिक फील्ड, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड along the axis of magnetic dipole is given by b bar equal to plus mu 0 upon 4 pi to m bar by r cube। एग्जैक्टली सेम। अभी क्योंकि एक्सिस पे तो मैं क्या लिखूंगा? बी एक्सिस। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ था? एक्सिस पे, तो क्या लिखोगे? ई एक्सिस। गुड, सिंपल। फिर इक्वेटर का भी कंपेयर करेंगे, तो सिमिलरली फॉर इक्वेटर ऑल्सो, तो also we know that electric field कहाँ पे? at the equator of मैग्नेटिक नहीं, पहले इलेक्ट्रिक का, ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या था ये फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी बार अपॉन आर क्यूब। ये कहाँ फाइंड कर रहे हो? इक्वेटर। सिर्फ डिफरेंस है माइनस साइन आता है, दैट इज ओनली थिंग। यहाँ पे क्या आता है? माइनस साइन। तो सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, of bar magnet is एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला। सिर्फ ई की यहाँ पे क्या लिखोगे? बी इक्वेटर माइनस म्यू 0 बाय 4 पाई एम बार बाय आर क्यूब। ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड एट इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट। डन। तो इस टॉपिक में आपको डिराइव करना ही नहीं है, इट इज जस्ट बाय कंपैरिजन। वी हैव सीन दैट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, नाउ इन मैग्नेटिज्म यू हैव दिस फॉर्मूला, सिंपल। ई की जगह पे बी, एप्सिलॉन 0 की जगह पे म्यू 0, एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर में है तो म्यू 0 न्यूमरेटर में आएगा, पी की जगह पे एम। खत्म, डन। अब ये हमने एक पॉइंट लिया एक्सिस पे, दूसरा कहाँ लिया? इक्वेटर पे। तो इसका मतलब ये तो होता नहीं है कि बाकी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो बाकी जगह पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो बाकी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा। तो डेरिवेशन के 2 मेथड है, एक आप 12th में सीखोगे डिटेल में, और एक अभी है सिंप्लीफाइड मेथड। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, अब देखो क्या होता है ना, जब आप मैग्नेट की बात करते हो और आपने अगर पॉइंट एक्सिस पे भी नहीं लिया, आपने पॉइंट इक्वेटर पे भी नहीं लिया, तो आपने पॉइंट कहीं और लिया, उसको बोलते हो आर्बिट्री पॉइंट। क्या बोलते हैं उसको? आर्बिट्री पॉइंट। आर्बिट्री पॉइंट मतलब रैंडमली तुम कहीं पे भी पॉइंट ले सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड एट an arbitrary point due to a bar magnet। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट at an arbitrary point मतलब रैंडम पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम वी विल हैव टू ड्रॉ प्रॉपरली। तो सपोज
दिस इज बार मैग्नेट, ये आ गया बार मैग्नेट का पोल, मे बी नॉर्थ पोल, मे बी साउथ पोल। अगेन डजेंट मैटर तुम साउथ ले रहे हो कि नॉर्थ ले रहे हो, बट आई जस्ट स्टिक टू द डायग्राम ऑफ योर नोट्स। तो नोट्स में जहां नॉर्थ दिखाया वहां नॉर्थ दिखा दूंगा। ओके, तो यू हैव बेसिकली साउथ पोल हियर और ये नॉर्थ पोल है। तो दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। देन एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, एक्सिस है, पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स। अब सिर्फ एक्सिस दिखाने के लिए मैंने लाइन नहीं ड्रॉ किया, देयर सम वन मोर रीजन हियर। द रीजन इज, हमने जो अभी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा ना, फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला में क्या है, एम बार। एम बार का डायरेक्शन क्या होता है, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब साउथ से नॉर्थ। तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन किसका है, एम बार का, मैग्नेटिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ, कहां से कहां, साउथ से नॉर्थ। अगर ये टॉपिक नहीं समझा, 12वीं के 2 चैप्टर गए, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस है, ध्यान दो। है अभी 10 दिन में तो खत्म ही होने वाला है 11वीं, 10 दिन की तो बात है, तो ध्यान दो 10 दिन के लिए। तो ये आ गया एम बार। आपको कहाँ फाइंड करना था, आर्बिट्री पॉइंट पे। सपोज वो आर्बिट्री पॉइंट यहाँ पे है, सम पॉइंट पी। तो दिस इज सम पॉइंट पी, जहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। रिपीट अगेन, पहले हमने एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया, फिर हमने इक्वेटर पे फाइंड किया। अब इसका मतलब ये तो नहीं था कि ये मैग्नेट कहीं और फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है, फील्ड तो हर जगह पे जनरेट कर रहा है वो। तो कोई और पॉइंट होगा, सम रैंडम पॉइंट। रैंडम पॉइंट को फिजिक्स में आर्बिट्री पॉइंट बोलते हैं। और हमेशा याद रखना, किसी भी पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना हो, डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर करते हो, सेंटर से। तो सेंटर से डिस्टेंस मेजर करोगे और सेंटर से डिस्टेंस को बोल देंगे आर। तो ये सेंटर ऑफ द मैग्नेट से डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया, दिस इज सेंटर ऑफ द मैग्नेट, लेट अस से ओ, डिस्टेंस इज आर। मतलब क्लियर। हमारा टास्क क्या है, टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एट आर्बिट्री पॉइंट। मतलब पी पॉइंट पे क्या फाइंड करना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड। अब एज आई टोल्ड यू कि 2 मेथड्स है, तो हम फिलहाल सिंप्लीफाइड मेथड को यूज करेंगे। सिंप्लीफाइड मेथड इज, हमको ऑलरेडी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, और हमको ऑलरेडी इक्वेटर पे भी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है। एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या है, एम बार। एम बार का डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ। तो तुमको भी समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने एम बार क्यों दिखाया, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। हमको जब एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना होता है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास है, म्यू 0/4 पाई 2m/r³ और डायरेक्शन भी है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब एक काम करेंगे, बहुत सिंपल सा एक लॉजिक यूज करेंगे। हमको ऑलरेडी पता है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2m/r³ और इक्वेटोरियल मैग्नेटिक फील्ड इज μ0/4 पाई m/r³। और अगर आपको याद होगा, इक्वेटोरियल फील्ड में क्या आया था, माइनस साइन आया था। सिर्फ ये याद रखो, बताता हूं व्हाई, यू विल नीड दिस अगेन। गुड। अगर पॉइंट एक्सिस पे होता तो फॉर्मूला में क्या लिखते, 2m। लेकिन ये पॉइंट एक्सिस पे है क्या, नहीं। तो बना लो इसको एक्सिस, कैसे बनाओगे, तो ये एम बार है, राइट, ये क्या है, एम बार। तो मैं एम बार के 2 कंपोनेंट कर सकता हूँ क्या, यस। एक कंपोनेंट कहाँ आया, इन द डायरेक्शन ऑफ आर। एक कंपोनेंट कहाँ आया, इन द डायरेक्शन ऑफ आर। तो ये क्या है, एम बार, ये एंगल क्या है, थीटा। तो ये क्या आ गया, एम कॉस थीटा। क्लियर। अगर एक्सिस पे पॉइंट होता तो फील्ड होता है μ0/4 पाई 2m/r³ और डायरेक्शन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ m। ये पॉइंट एक्सिस पे नहीं था, तो हमने क्या किया, m के कंपोनेंट्स कर लिए।
तो ये पॉइंट अब कौन से कंपोनेंट पे है, एम कॉस थीटा। तो एम कॉस थीटा एक्सिस जैसा बन गया, यस। तो अगर एक्सिस जैसा बन गया तो यहाँ पे मैं सिर्फ एक्स्ट्रा क्या लिखूंगा, कॉस थीटा। पहली बार थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा, लेकिन मैं सिंपल कर दूंगा वापस। पहले बार ध्यान दो, फिर आ जाएंगे वापस से उस पे। अगर यही पी पॉइंट इक्वेटर पे होता तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, म्यू 0/4 m/r³। करेक्ट। और इक्वेटर, इक्वेटर एक्सिस से कितने एंगल पे होता है, 90 डिग्री। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो ये जो हमने यहाँ पे m cos थीटा लिखा है, ये एक कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट कहाँ जाएगा, यहाँ पे आएगा, m sin थीटा आएगा, बराबर सही ना, m sin थीटा आएगा ना। ये m cos और m sin क्या होता है, दूसरे को परपेंडिकुलर। लेकिन तुम फील्ड कहाँ फाइंड कर रहे हो, कहाँ फाइंड कर रहे हो, P पॉइंट पे, बराबर। तो मैं ये वेक्टर इस पॉइंट पे दिखाऊं कि P पॉइंट पे दिखाऊं, P पॉइंट पे, बराबर सही है। लेकिन साथ में क्या था, माइनस साइन था। माइनस साइन वेक्टर में क्या करता है पता है, डायरेक्शन को अपोजिट करता है। डायरेक्शन को क्या करता है, अपोजिट करता है। तो ये आ गया आपका इक्वेटर जैसा। लग रहा है कि अभी इक्वेटर जैसा, यस। क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो m cos थीटा है वो यहां शिफ्ट कर दूंगा। तो ये कौन सा फील्ड है, एक्सियल फील्ड। और m sin थीटा मतलब कौन सा फील्ड है, इक्वेटोरियल फील्ड। आई विल रिपीट अगेन, थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कौन सा कंपोनेंट था, m sin थीटा। ये कौन सा कंपोनेंट है, तो ये जो p है ये किसके डायरेक्शन में है, तो ये m cos थीटा एक्सिस है और m sin क्या है, इक्वेटर है, बराबर करेक्ट। तो ये यहाँ जो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो कौन सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक्सियल की इक्वेटोरियल, एक्सियल। तो एक्सियल फील्ड में हमने m cos थीटा लिखा क्या, यस। और इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो दूसरा कंपोनेंट कहाँ जाएगा, इक्वेटर के डायरेक्शन में। इक्वेटर में क्या है, साइन थीटा की कॉस थीटा है। हाँ, तो फिर वहां पे क्या लिखना चाहिए, साइन। और इसको क्या बोलना चाहिए, बी इक्वेटर। क्या बोलना चाहिए इसको, बी इक्वेटर। और इक्वेटोरियल फील्ड, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, साइन। तो क्या लिखेंगे, साइन। क्लियर। हमको पी पॉइंट पे क्या फाइंड करना था, मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या फाइंड कर लिया, दो कंपोनेंट। और ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैसे है, तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का रिजल्टेंट कहाँ होता है, अलोंग द डायगोनल। मतलब ये आ गया अलोंग द डायगोनल। ये क्या आ गया, रिजल्टेंट फील्ड। ये क्या आ गया, रिजल्टेंट फील्ड। तो बी क्या है, रिजल्टेंट है, किसका रिजल्टेंट है, बी एक्सिस का और बी इक्वेटर का। अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ, फटाफट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए मतलब बी ए और बी मतलब बी इक्वेटर का स्क्वायर। आगे आता है -2ab cos थीटा, लेकिन थीटा 90 है, cos 90 इज 0। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। लेकिन थीटा कितना है, 90, तो cos 90 इज 0। तो अंडर रूट ऑफ, वह नहीं भी करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है ना। हाँ, तो मत करो फिर, ये सिर्फ इसको इधर लेके जाओ। अब बताओ कौन सा हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज कौन है यहाँ पे, बी। ये सामने वाला कौन है, इक्वेटर। ये कौन है, एक्सिस, बराबर। हाँ, तो फिर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कौन था, बी। इक्वेटर एक साइड है तो बी इक्वेटर स्क्वायर प्लस बी एक्सिस स्क्वायर। वही तो कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। अभी ये आपके पास सारा वैल्यूज है। अब एक काम करो, बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बी एक्सिस। बी एक्सिस मतलब μ0/4 2m cos थीटा बाय r³ का स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर μ0/4 m sin थीटा बाय r³ का स्क्वायर। इसमें से तुम क्या कॉमन निकाल सकते हो, पहले वो बताओ। μ0/4 m
बाय आर क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था। तो यहाँ पे कौन बचा, 2 cos थीटा का स्क्वायर, मतलब क्या हो गया 4 cos थीटा। यहाँ कौन बचा, साइन थीटा का स्क्वायर, तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। ये रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा μ0/4πm/r³। अंदर, रूट के अंदर 4 cos²θ, 4 cos² को मैं 3 cos² प्लस cos² लिख सकता हूँ क्या, यस। प्लस क्या है, व्हाट इज cos² प्लस sin², 1, तो वो क्या हो गया 1। तो क्या आ गया क्यों बी इक्वल टू μ0/4πm/r³ √ 3 cos² प्लस 1। ये आपके पास आ गया इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट। अब मैं आपको एक जादू दिखाता हूँ, फिजिक्स में भी जादू होता है। एक्सियल पॉइंट पे क्या वैल्यू थी, μ0/4π2m/r³। एक्सियल पॉइंट का एंगल कितना था, 0, क्योंकि एंगल तो मेजर ही एक्सिस से करते हो। एंगल कितना था, 0, तो थीटा कितना था, व्हाट इज cos ऑफ 0, 1, तो ये 1 आ गया, cos 0 1, तो cos² भी 1, तो 3 × 1 इज 3 प्लस 1 4 का रूट 2 आ गया, μ0/4π2m/r³। तो तुमने तो पहले ही डिराइव किया, ये लिखा था क्या, ओ लिखा था, यस। और इक्वेटर पे 2 था क्या, नहीं, तो क्या था 1। इक्वेटर पे एंगल कितना होता है, cos 90 कितना होता है, तो 3 × 0 प्लस 1, 1 का रूट, तो आ गया, यस। तो एक ही फॉर्मूला से तुमको तीनों ही मिल जाएंगे, आर्बिट्री पॉइंट का भी मिलेगा, एक्सिस का भी मिलेगा और इक्वेटर। और एक क्रॉस चेक भी है कि जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया है वो करेक्ट है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे एंगल 0 डालने का 2 नहीं आ रहा है, मतलब एक्सियल फील्ड नहीं मिल रहा है, तो फॉर्मूला रॉन्ग है। हमको मिल गया, यस, तो फॉर्मूला इज राइट। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि कैसे करते हैं। इसमें ज्यादा कुछ स्टेप्स नहीं है डेरिवेशन के, जितना मैंने लिख के दिया उससे ज्यादा कुछ नहीं लगने वाला है आपको। हमारे पास एक आर्बिट्री पॉइंट है। पहली बात तो आर्बिट्री पॉइंट मतलब रैंडम पॉइंट एक्सिस और इक्वेटर को छोड़ के, क्योंकि हमने एक्सिस और इक्वेटर का ऑलरेडी फाइंड कर लिया, तो वापस से एक्सिस और इक्वेटर का मेंशन करना पॉइंटलेस है। आर्बिट्री इज अ रैंडम पॉइंट विच इज नीदर ऑन एक्सिस नॉर ऑन इक्वेटर। तो हमारे पास एक बार मैग्नेट था, बार मैग्नेट का मैंने ले लिया यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ ले लिया मैंने नॉर्थ पोल, एंड अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू साउथ एंड नॉर्थ इज एक्सिस आल्सो। लेकिन एक्सिस दिखाना इंटेंशन नहीं था, इंटेंशन इज टू शो कि ये डायरेक्शन किसका है, एम बार का। और ये क्यों दिखाना है, क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि अगर हमको एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो उसका डायरेक्शन होता है अलोंग एम बार। और इसका मतलब ये भी होता है कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड तुम इन द डायरेक्शन ऑफ एम बार फाइंड करते हो तो न्यूमरेटर में क्या लिखते हो, 2 लिखते हो। और जब जब आप परपेंडिकुलर टू एम बार फाइंड करते हो तो वहां पे 2 लिखते हो क्या, नहीं। तो ये आइडिया पहले बेसिक क्लियर कर लो। अब हमारे पास एक पॉइंट है, सम पॉइंट पी ओवर हियर, और ये जो पी पॉइंट है इसका डिस्टेंस तुम हमेशा सेंटर से ही मेजर करोगे। थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना आप, ये आ गया आपके पास सेंटर। अब हमारा टास्क है टू फाइंड आउट व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट पी। क्या करना है हमको, क्या करना है, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ तुमको पूछ रहा हूँ, एक्सप्लोर लिखा है, तुम फिजिक्स को एक्सप्लोर कर नहीं रहे हो। व्हेन यू राइट एक्सप्लोर विच मींस यू शुड एक्सप्लोर, एक्सप्लोर फिजिक्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करना है हमको, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कहाँ करना है, पी पॉइंट पे करना है। वैसे इस पी पॉइंट ने एंगल कितना बनाया यहाँ पे, थीटा। एम बार का डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, तो ये एम बार का डायरेक्शन आ गया, तो एम बार के भी 2 कंपोनेंट कर देता हूँ। एक कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा, दूसरा कंपोनेंट यहाँ आ जाएगा। ये आ जाएगा कौन सा कंपोनेंट, एम साइन थीटा। ये आ जाएगा कौन सा कंपोनेंट, एम कॉस थीटा, बराबर, करेक्ट। तो पी पॉइंट, पी पॉइंट एम कॉस थीटा के डायरेक्शन में होना मतलब एक्सिस पे होना, राइट। और एम साइन के लिए वो क्या है, इक्वेटर पे, क्योंकि ये दोनों में एंगल कितना है, 90। तो मैं अगर यहाँ पे एम साइन ड्रॉ करता हूँ, ये एम साइन थीटा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे,
तो ये आर क्या था, डिस्टेंस था, कहां से, पी पॉइंट का सेंटर से। तो एम साइन थीटा इस आर को क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब इक्वेटर, और इन द डायरेक्शन मतलब एक्सिस। करेक्ट यहां तक। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में तुमने इक्वेटर के इक्वेशन में आगे क्या लिखा था, माइनस। तो माइनस लिखने का मतलब ये था कि ये डायरेक्शन होगा अपोजिट। डन, डायरेक्शन इज अपोजिट। तो ये कौन सा फील्ड है, इक्वेटोरियल। और एक एक्सियल फील्ड भी है, वो है इस डायरेक्शन में। ये कौन सा फील्ड है, एक्सियल, बी ए। लेकिन आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है कि एक्सियल फील्ड मतलब म्यू 0/4 पाई 2m/r³। लेकिन वो कब, जब पॉइंट एग्जैक्टली m के डायरेक्शन में हो। ये पॉइंट एग्जैक्टली m के डायरेक्शन में है कि m cos थीटा के डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे। और यही पॉइंट इक्वेटर के लिए अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, म्यू 0/4 पाई m साइन थीटा बाय r³। फिर b इक्वेटर और b एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो रिजल्टेंट इज अलोंग द डायगोनल। तो ये था आपके पास b। और ये एंगल अल्फा है, ये बाद में मैं बताऊंगा आपको। तो फिलहाल सिर्फ याद रखना ये एंगल क्या है, अल्फा है। हम ये बाद में सॉल्व करने वाले हैं। तो फिलहाल तो रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ बी एक्सिस स्क्वायर प्लस बी इक्वेटर का स्क्वायर। तो b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू 0/4 पाई 2m cos थीटा 2m cos थीटा बाय r³ का स्क्वायर प्लस म्यू 0/4 पाई m साइन थीटा बाय r³ का स्क्वायर। क्या क्या कॉमन निकालता है, उसको पहले कॉमन निकाल लो। क्या क्या कॉमन निकल गया, म्यू 0/4 पाई m/r³, म्यू 0/4 पाई m/r³ का स्क्वायर। अंदर बचा 2 cos थीटा का स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब इसको रूट से भी बाहर निकाल लोगे तो म्यू 0/4 पाई m/r³ अंडर रूट ऑफ 4 cos स्क्वायर को लिखूंगा मैं 3 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। तो b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई m/r³ अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो गया। ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, आर्बिट्री पॉइंट P। गुड। अब कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और जब भी ये वर्ड सुनोगे डायरेक्शन मतलब टैन, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब टैन ऑफ अल्फा। व्हाट इज टैन ऑफ अल्फा, अपोजिट साइड अपॉन। तो यही साइड में सामने लेके जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अपोजिट। तो टैन अल्फा क्या आएगा, अपोजिट कौन बनेगा, बी इक्वेटर। एडजेसेंट कौन है, बी एक्सिस। तो व्हाट इज बी इक्वेटर, म्यू 0/4 पाई 2m cos थीटा बाय r³ बराबर ना। m साइन थीटा, नॉट cos, m साइन थीटा, इक्वेटर लिख रहे हो तुम। और नीचे क्या आएगा, म्यू 0/4 पाई 2m cos थीटा बाय म्यू 0/4 पाई म्यू 0/4 कैंसल, m/r³ कैंसल। तो क्या बचेगा, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। तो साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। व्हाट इज साइन थीटा बाय cos थीटा, तो tan थीटा बाय 2। तो tan अल्फा इज tan थीटा बाय 2। सिंपल, tan अल्फा इज tan थीटा बाय 2। गुड। अब अगले टॉपिक पे जाने से पहले हमको कंपैरिजन करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और मैग्नेटिज्म में, क्योंकि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी फॉर्मूलाज देखे थे। हमने एक्सियल फील्ड और इक्वेटोरियल फील्ड कहां से फाइंड किया, बाय कंपैरिजन विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब हमने पहले बोला कि कंपैरिजन कर लिया, हमने बोला कि हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल का। वैसा का वैसा कहाँ आएगा, मैग्नेटिक
फील्ड के लिए, बार मैग्नेट के लिए। फिर आपने इक्वेटर के लिए भी वही सेम लॉजिक दिया। इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑलमोस्ट सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैग्नेटिज्म के साथ कनेक्टेड है, कम से कम फॉर्मूला आते हैं सेम। तो एक टेबल बनाएंगे और ये टेबल आपको सीईटी जेई नीट में काम में आएगा, स्टेट बोर्ड में भी काम में आएगा। एक टेबल है, उसमें हम बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में उसका फॉर्मूला क्या है और उसका मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला क्या है। तो ऐसे 6-7 पैरामीटर्स है, 6-7 क्वांटिटी है, दैट वी विल कंपेयर। तो वो आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, टेबल 12.1, उसको लिखा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग। एनालॉग का मतलब होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सेम फॉर्मूला कैसा दिखेगा, एनालॉग मतलब सेम। तो 3 कॉलम लगेंगे, एक होगा बेसिक फिजिकल क्वांटिटी का, क्वांटिटी फोर्स की बात कर रहे हो, एनर्जी की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, फोर्स फाइंड कर रहे हो कि फील्ड फाइंड कर रहे हो। देन उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में फॉर्मूला कैसा आएगा वो, और उसका मैग्नेटिज्म में फॉर्मूला कैसा दिखेगा वो। तो टोटल यू विल नीड 3 कॉलम्स एंड 7 to 8 रोज। तो पहले तो 3 कॉलम तो देख ले, फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग, और आखिरी में मैग्नेटिज्म मतलब मैग्नेटिक एनालॉग उसका। तो पहले तो क्वांटिटी कौन सा है वो देखेंगे, उसका इलेक्ट्रोस्टैटिक में एनालॉग कौन सा है वो देखेंगे, और उसका मैग्नेटिज्म में क्या है एनालॉग वो देखेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन सा होता है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज ही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। तो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है? चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। और मैग्नेटिज्म में पोल, मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल या साउथ पोल। अभी आपकी बुक में लिखा होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक पोल लिखा ही है। तो मैग्नेटिक पोल, इलेक्ट्रिक चार्ज और मैग्नेटिक पोल। उसके बाद दूसरा क्या दिया पता है? हाँ, हाँ, फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल। उसके बाद पता है क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट ना। यहाँ पे फील्ड है इलेक्ट्रिक, यहाँ पे फील्ड है मैग्नेटिक। उसके बाद कांस्टेंट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है बताओ? 1/4πε0। मैग्नेटिक फील्ड का क्या है? μ0/। तो तुमने बता ही दिया ना, 1/ε0, और यहाँ पे बोल दिया μ0। अगर इसको कंप्लीटली लिखना है तो 1/4πε0 और μ0/4π। और अगर इसको वैल्यू के साथ लिखना है तो 9×10⁹ ऐसा यूनिट में, और ये 10⁻⁻7। तो आपके नोट्स में वैल्यू नहीं दी है, वैल्यू पता होनी चाहिए। 9×10⁹ ऐसा यूनिट, और μ0/4π 10⁻⁷ ऐसा है यूनिट। क्लियर? उसके बाद हाँ, डायपोल मोमेंट। यहाँ पे डायपोल मोमेंट को बोलते हो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और मैग्नेटिज्म में बोलते हो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला बताओ, 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 बताओ। यस, P बार इक्वल टू Q इंटू 12 बार, और यहाँ पे M बार इक्वल टू QM इंटू 12 बार, where Q is electric charge and QM is pole strength। ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है Q, वहां पे QM पोल स्ट्रेंथ होता है। उसके बाद फोर्स, बराबर, फोर्स। तो अगर आपको याद होगा, जो होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ऑन एनी चार्ज इज गिवन बाय Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे फोर्स इज गिवन बाय QM इंटू मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसलिए आपको पहले एक बार बताया था कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो वेल कनेक्टेड पढ़ने होते हैं। ग्रेविटेशन पढ़ा, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, उसके बाद मैग्नेटिज्म।
तुम एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो तुम्हारा सारा काम एक साथ हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूला और ग्रेविटेशन के फॉर्मूला बहुत सिमिलर है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के फॉर्मूला भी बहुत सिमिलर है, सिर्फ कांस्टेंट चेंज हो रहा है और एक दो पैरामीटर चेंज होगा, डन। देन अगला क्वांटिटी कौन सा है? कूलम्स लॉ, एनर्जी ऑफ अ डायपोल। चलो वो भी है, लेकिन कूलम्स लॉ भी है, लेकिन कूलम्स लॉ बेसिकली, कूलम्स लॉ इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। मैग्नेटिज्म में एक प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम बोल सकते हो कि मेरे पास +10 कूलम चार्ज अलग से है, -20 अलग से है, बोल सकते हो ना, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन मैग्नेटिज्म के केस में तुम कभी ऐसा बोल सकते हो कि मेरे पास सिर्फ नॉर्थ पोल है, सिर्फ साउथ पोल है? ऐसा होता ही नहीं है। तो कूलम्स लॉ का एनालॉग मैग्नेटिज्म में बनता ही नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिज्म का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे, और ये बहुत काम की चीज है, हायर लेवल फिजिक्स अगर पढ़ोगे फ्यूचर में तो ये बार बार आएगा, मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ पोल ओनली या फिर मैग्नेटिक साउथ पोल ओनली, ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो दोनों है या दोनों नहीं है। तो कूलम्स लॉ में तुम्हारे पास दो अलग अलग चार्जेस थे, और दो अलग अलग चार्जेस में फोर्स था 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे वैसा होता ही नहीं है, तो दैट इज वाई कूलम्स लॉ का मैग्नेटिक एनालॉग डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं वो लिखूंगा भी नहीं, क्योंकि वो होता नहीं है। अगला क्वांटिटी, एनर्जी, एनर्जी ऑफ डायपोल। तो आई एम 100% श्योर कि तुमको ये याद नहीं होगा कि तुमने ये डिराइव किया था तो फॉर्मूला कहाँ से आया था, तो मैं रिपीट कर देता हूँ। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद नहीं तो सिर्फ अभी ध्यान दो, ये वापस 12th में 2 बार आएगा, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ 12th में वापस 2 बार आएगा। हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ये याद रखना। वी हैव एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अट्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, बराबर। और नेगेटिव कहाँ अट्रैक्ट होगा? टुवर्ड्स पॉजिटिव ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इमेजिन यहाँ पे इनिशियल एंगल कितना था? थीटा। यहाँ पे फोर्स लग गया विच इज QE, और यहाँ पे फोर्स लग गया विच इज -QE। तो दीज आर टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस, और दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस कैंसल होते हैं अगर वो सेम पॉइंट पे एक्ट हो। तो ये सेम पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं? नहीं, तो ये क्या करेंगे? रोटेट। रोटेशन को पता है नाम क्या दिया था? टॉर्क। तो इस पे क्या एक्ट हो रहा है? टॉर्क। तो टॉर्क की वजह से ये क्या होगा? रोटेट होगा। तो बिकॉज ऑफ द टॉर्क एक्टिंग, यहाँ पे क्या होगा? रोटेशन। और ये रोटेट होने की वजह से, बिकॉज ऑफ द रोटेशन, ये नए एंगल पे अलाइन हो जाएगा। पहले एंगल कितना था? थीटा, अब कितना आ गया? θ0। क्लियर? पहले एंगल कितना था? थीटा, अब कितना है? θ0। अब आपको करना क्या है? इसको वापस से ओरिजिनल एंगल पे लेके जाना है। तो θ0 कहाँ लेके जाना है? थीटा पे। तो अभी इनिशियल एंगल क्या बन गया? θ0। फाइनल क्या बन गया? थीटा। एक था ओरिजिनल टॉर्क जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, एक है एक्सटर्नल टॉर्क जो तुम लोग लगाओगे वापस से उसको ओरिजिनल एंगल पे लाने के लिए, उसको क्या बोलते हो? एक्सटर्नल टॉर्क। और एक्सटर्नल टॉर्क, जब जब एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स हो तो क्या होता है? वर्क डन। अगर आपको याद होगा, हमने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, ग्रेविटेशन में भी बोला था हमने, हमको एक हाइट से ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके जाना था? दूसरे हाइट पे। तो हमने क्या किया था? वर्क डन इन स्मॉल स्टेप्स, dx 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 dx। फिर क्या किया था? इंटीग्रेट। यहाँ पे भी वैसा ही है, तुम वहां पे फोर्स लिखते हो, रोटेशन में फोर्स पे क्या लिखते हैं? टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट पे क्या लिखते हैं? डी थीटा। फोर्स मतलब टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो ये भी क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कैसे फाइंड करते हो?
इंटीग्रेशन। इनिशियल एंगल क्या है, थीटा जीरो, फाइनल क्या है, थीटा। यहां तक क्लियर। लेकिन डीडब्ल्यू क्या है, अभी तो लिखा था टॉर्क इंटू डी थीटा, तो ये क्या है, टॉर्क इंटू डी थीटा फ्रॉम इनिशियल एंगल टू फाइनल एंगल। लेकिन अगर आपको याद होगा जो होना चाहिए, व्हाट इज टॉर्क, पीई साइन थीटा, वो भी लिखेंगे, वो भी उस टेबल में लिखेंगे हम लोग। टॉर्क चलो लिख देते हैं, लिख ही देते हैं। अगला क्वांटिटी आएगा, लेट अस से टॉर्क। यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, पीई साइन थीटा। यहाँ पे टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा। पी मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, एम मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब, हाँ तो सेम ही है, सब कुछ सेम ही है। सिर्फ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, बाकी सब कुछ सेम। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। पी और ई क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहाँ जाता है, बाहर जाता है। इंटीग्रेशन किस पे होगा, साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ, कॉस नहीं होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। कहां से कहां तक, इनिशियल एंगल से फाइनल एंगल। अगर मुझे माइनस साइन नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, लिमिट्स को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। पहले लिमिट्स क्या थे, थीटा जीरो से थीटा, तो अभी क्या हो जाएगा, उल्टा। तो वर्क डन इज पीई कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। वर्क डन इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो वो जाता है स्टोर, हो गया स्टोर। अब आपके बुक में ना थोड़ा सा एडवांस है, वो बहुत ज्यादा एडवांस है, वो तुमको फॉर्मूला कुछ और बताएंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि ये जो फॉर्मूला है उसमें हमने इनिशियली मतलब थीटा जीरो, व्हाट इज थीटा जीरो, व्हाट इज थीटा जीरो, 90। मतलब इनिशियली डाइपोल कैसा था, परपेंडिकुलर, किसको, फील्ड को। तो ये थीटा जीरो कितना वैल्यू आ गया, 90। अरे ये मैग्नेटिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने डाइपोल ऐसा रख दिया, तो एंगल कितना है, तो इनिशियल एंगल कितना है, 90। तो अगर मैं इनिशियल एंगल 90 लिखता हूं, ये 12th का भी प्रॉब्लम है, 12th में सेम प्रॉब्लम करके रखा है, डायरेक्ट बता दिया फॉर्मूला, कैसे आया वो नहीं बताया, वो बताऊंगा, मैं बता दूंगा, डोंट वरी। इनिशियल एंगल कितना है, बताओ बताओ, अभी तुमने बताया कितना है, 90। व्हाट इज कॉस 90, जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, पीई जीरो माइनस कॉस थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस पीई कॉस थीटा। व्हाट इज ए बार डॉट डी बार, तो व्हाट इज पी बार डॉट ई बार, तो ये क्या आ गया, माइनस पी बार डॉट, देखो ये लिखा होगा, देखा आपको एनर्जी में क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ डायपोल में क्या लिखा है, माइनस पी बार डॉट ई बार, और ये एनर्जी है इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर मुझे बताओ मैग्नेटिज्म में क्या आएगा, माइनस एम बार डॉट बी बार, सेम डेरिवेशन भी सेम, सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल के यहाँ पे क्या लोगे, मैग्नेट। यहाँ पे फोर्स क्यू ई है, वहां पे क्या होगा, क्यू एम बी, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस क्यू एम बी। बाकी सब कुछ सेम, सिर्फ जहां जहां P है वहां वहां M, जहां जहां E है वहां वहां पे B। PE कांस्टेंट तो MB कांस्टेंट, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर। तो ऐसा बनता है टेबल। और कुछ बाकी रह गया क्या, एक्सियल फील्ड और इक्वेटोरियल फील्ड, ठीक है। तो एक्सियल फील्ड एंड इक्वेटोरियल फील्ड, तो एक्सियल फील्ड तो हमने अभी देखा ना, क्या था एक्सियल फील्ड, क्या था, सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³। और सॉरी ये इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आया था, म्यू 0/4 पाई, म्यू 0/4 पाई 2m/r³, 2m/r³। यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का। इक्वेटोरियल फील्ड
बताओ बताओ। 1/4πε0 p/r³ और यहाँ पे μ0/4πm/r³। तो ये हो गया कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म। मैंने आपको ये चैप्टर जब स्टार्ट किया तब बताया था कि टोटल मैग्नेटिज्म के 4 पार्ट्स है। एक है बार मैग्नेट, एक है अर्थ मैग्नेटिज्म जिसको आप बोलते हो जियोमैग्नेटिज्म, और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। वो हम स्टार्ट करेंगे कल।